बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे CDS के 3 बच्चे स्नेहा, अनु और अमन का, स्नेहा का JEE एडवांस में एक बहुत अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। अनु का JEE मेंस में और अमन ने भी JEE मेंस और JEE एडवांस में बहुत अच्छा रैंक लिया। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त मुंढाड़ के CDS इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ के 3 बच्चों ने धमाल मचाया है। आज यहाँ एक प्रोग्राम का आयोजन था, बच्चों का सम्मान समारोह यहाँ रखा गया था। क्या अचीवमेंट बच्चों ने ली है वो बच्चों से ही जानने की कोशिश करेंगे। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? स्नेहा। ये माला आपके गले में पड़ी हुई है, आपके हाथ में ये मोमेंटो है, कैसे है? मैंने JEE एडवांस का एग्ज़ाम दिया था जो कि क्वालिफाई हो गया और मुझे उसमें रैंक मिला था 4991। तो शायद मुझे IIT अच्छी मिल जाए, इसीलिए मेरे गले में माला और मुझे ये शील्ड दी गई है। जी जी। तो आप समझ गए होंगे JEE एडवांस जो है उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है और स्कूल की तरफ से इनको आज सम्मानित किया जा रहा है। एक और गुड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, शुभ नाम बताएं अपना। अनु। अनु, आपकी क्या अचीवमेंट है? मेरा JEE मेंस क्लियर हुआ है। अच्छा। हाँ। चलिए, कब आया था इसका रिजल्ट, कब आया था? 25 अप्रैल 2024। अच्छा, अब आगे क्या होगा, इसमें क्या होता है? NIT कुरुक्षेत्र में सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, मेरे को ये बताएं, आप इसके लिए तैयारी वगैरह कितनी करनी पड़ती है? और ये शायद टफेस्ट एग्ज़ाम बताते हैं, दूसरे नंबर का भारत में। तो किस तरह की तैयारियां और कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया है? मैंने 11th-12th में कोचिंग ली थी और स्कूल में भी बहुत अच्छा पढ़ाया गया था, इसलिए वो हुआ। कंसिस्टेंटली स्टडी की थी, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो सब्जेक्टिव टीचर्स हैं हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, सारे डाउट सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाते हैं। CDS में कितनी पढ़ाई की है आपने? CDS में कितना पढ़े हैं? मैंने 10th 11th 12th तीनों क्लासेस CDS से ही की हैं। अच्छा, आप भी बताएं अपना एक्सपीरियंस कि इस स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस रहा और रूटीन कैसे रहती थी आपकी? सर मैं इस क्लास में, मतलब मैं जब 10th क्लास में थी तब लॉकडाउन था, तब मैं स्कूल में आई थी। उस वक्त तो सभी जो पहले बाकी स्कूल्स थे उन्होंने ऑनलाइन क्लास लगाना ही बंद कर दिया था, ना ही कोई क्लासेस लगती थी, इसलिए मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था। लेकिन यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो बहुत अच्छी लगती थी, सारे डाउट्स लिए जाते थे और टाइम टू टाइम कोई टाइम टेबल में चेंज नहीं आता था, एक रेगुलर टाइप से क्लासेस लगती थी, तो उसकी वजह से एक कंसिस्टेंसी बनी रहती थी, इसलिए। और फिर 11th-12th में मैंने यहीं से किया और 11th-12th में मैंने कोचिंग इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरा मानना ये था कि जो टीचर्स हैं वो हमें बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, एकदम अच्छे से बता रहे हैं और इसमें ज़्यादातर एक कंसेप्ट चाहिए होता है जो हमें क्रैक करने के लिए चाहिए होता है और प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे जो टीचर्स थे वो हमें ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर देते थे। स्नेहा, लगभग कितना, मतलब शेड्यूल की अगर बात करें तो आप कितने बजे उठते थे? कितना अपने पढ़ाई का टाइम जो रहता था आमतौर पे क्या रहता था? सर पढ़ाई का टाइम तो जो नॉर्मली जो क्लासेस, सबसे पहले तो सुबह उठते थे, मतलब 6 बजे। उसके बाद स्कूल के लिए तैयार हुए, स्कूल गए। फिर स्कूल में मतलब ऐसा नहीं था कि कोई टाइम वेस्ट करना हो, स्कूल में सारा टाइम यूटिलाइज ही करते थे। उसके बाद फिर घर जाकर मतलब जो टीचर्स ने पढ़ाया उसी को दोबारा रिवाइज़ करते थे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, जैसे कुछ बुक्स ले रखी थी, तो यही करते थे सर। अच्छा, ये जो अचीवमेंट आपने ली है इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? किसका सबसे ज़्यादा रोल रहा इसमें? सर जो ये अचीवमेंट है इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को जाता है और हमारे डायरेक्टर सर को, जिन्होंने इतनी अच्छी मतलब एक इतना अच्छा काम किया है, एक संस्था बनाई है जहाँ पे इतनी अच्छी स्टडी प्रोवाइड होती है। और मेरे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हर चीज़ को एकदम अच्छे से बताते थे। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मैंने कोई डाउट पूछा तो मना किया है कि ये डाउट मत लो, वो हर चीज़ का आंसर एकदम परफेक्टली देते थे। और मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, वो हमेशा मेरे साथ थे हर चीज़ में और इसीलिए मैंने शायद ये अचीवमेंट की है।
अच्छा, पापा और मम्मी क्या करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, उनका बैकग्राउंड कैसा है? सर मेरे पापा तो अभी पुलिस में हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। वैसे मेरी मम्मी पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और जो पापा हैं वो मतलब एक्स सर्विसमैन है, मुंडाल से ही बिलोंग करते हैं? मुंडाल से ही हैं सर। ठीक है, आप भी बताएं अपने बारे में कि किस तरह का शेड्यूल रहता था आपका पढ़ाई का? मैं 4 बजे उठती थी, 4 से 6 मैं कोचिंग का काम करती थी, फिर उसके बाद स्कूल आती थी, जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे उससे कोचिंग का रिवाइज हो जाता था। घर जाके फिर कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती थी। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह तो नहीं देखते? नो सर। जो बच्चे देखते हैं उनको क्या सलाह देंगे, जो उसमें खोए रहते हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं? सर कैरियर बनाने के टाइम पे एक चीज़ तो चूज़ करनी ही पड़ती है, या तो कंफर्ट जोन या फिर अपनी सक्सेस। चलिए, तो लड़कियों से बात हो गई, एक लड़का भी है हमारे साथ, इसी स्कूल का स्टूडेंट है। आप बताएं अपने बारे में कि आपने क्या अचीव किया? मेरा नाम अमन है सर। मैंने जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों क्वालिफाई किए हैं सर। अच्छा, इसके लिए कितनी मेहनत लगी है और मेहनत तो कहाँ से ये मोटिवेशन मिलता है? ये सर पहले सर मैं इस स्कूल में 9th क्लास से हूँ, तो सर मेरे को तो पता ही नहीं था कि जेईई मेंस एडवांस क्या होते हैं। हमारे सर एकेडमिक हेड ललित सर ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे जेईई मेंस और एडवांस होते हैं और आप इनको कर सकते हो अगर आप चाहो तो। तो सर फिर यहाँ पे ही सर बेसिक तो स्ट्रॉन्ग थे ही, तो सर 11th में यहाँ से ही किए सर। तो कोचिंग तो ली नहीं, क्योंकि सर कोचिंग की क्लास लेके देखी थी, उनमें ली तो सर यहाँ पे, और उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क दिखा नहीं सर। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे सर ऊपर से भी दबाव और सर का भी सर जैसे ऑब्जर्वेशन, तो सर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा था। तो सर फिर ऐसा कोई वो तो हुआ नहीं कि बेसिक सर पहले ही स्ट्रॉन्ग थे, तो सर ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आई इसमें करने में। तो सर आराम से यहाँ पे सर, जैसे मैं सर लेट नाइट स्टडी करता हूँ, सुबह तो नहीं उठता, तो सर रात को सर जैसे 11-12 बजे भी कोई डाउट था तो सर हमारे सर ये मैथ वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर कभी भी फ़ोन पे पूछ लो तभी बता देते सर। आपका सीबीएसई का रिजल्ट क्या था? मेरे सीबीएसई में 99% मार्क्स थे। अच्छा, तो एक क्यों छोड़ दिया आपने? बस ऐसे ही। वैसे पॉसिबल है क्या 100 के 100 भी आना? हाँ पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है पॉसिबल। चलिए, आप भी बता दीजिए अपना रिजल्ट। 97.8%। मेरे तो 92% थे। ठीक है, हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मैडम भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या फील हो रहा है, आज ये इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सच में ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि हमारे 3 बच्चों की, सीडीएस के 3 बच्चों की इतनी बड़ी अचीवमेंट आई है, और इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं, इनके पेरेंट्स, पूरे समाज को, पूरी सीडीएस फैमिली को। और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा टीम वर्क, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और सीडीएस ने एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिस्ट्रक्शन फ्री, आप ये लगा लो, क्लासेस, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बच्चों को देने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है। मैम, आपने आज इनका सम्मान किया है, इसके अलावा जो बच्चे स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उनके लिए क्या रहता है? उनके लिए भी हम एक मोटिवेशन देते रहते हैं, कभी प्राइजेज़ की फॉर्म में, कभी और तरह के जो भी चीज़ें हैं वो सब, और बिल्कुल मिलता है, जहाँ टैलेंट है उसको सम्मानित किया जाता है। तो आज गर्व से सीना तो चौड़ा हो रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है। ठीक है, जो गांव के और स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? यही है सब स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, एक कि बच्चा अपना एक लक्ष्य निर्धारित करे और एक डिसीजन ले। सबसे बड़ी चीज़, हम ज़िंदगी में जहाँ पे भी होते हैं, आगे कहीं भी जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि हम क्या फ़ैसले लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। +1 क्लास में ही बच्चा अपने लिए एक डिसीजन लेता है, एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करके, और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे इस चीज़ को लेके आप लोग दबाव ना बनाएं, उनको उनके इंटरेस्ट के फील्ड में जाने दें। कोई स्ट्रीम छोटी बड़ी नहीं होती, कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, डेफिनेटली वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और बच्चों के लिए भी कि ये जो आपकी एज है, दैट इज़ द एज ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो रहेगा, एक स्कूलिंग का जो एनवायरनमेंट रहता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। और अगर इस एज में, स्कूलिंग फेज में, बच्चा अपने टारगेट पे फोकस करता है और एक कंपटीशन के साथ आगे बढ़ता है, डेफिनेटली वो लाइफ में टारगेट को अचीव करेगा। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिसिप्लिन्ड
एनवायरनमेंट इस टाइम पे एक बच्चे को चाहिए। सबको पता है कि हम सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट हमें लाइफ में मिलेगा हम वैसे ही होते चले जाएंगे, चाहे हम बड़े हैं या छोटे बच्चे हैं। तो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि बच्चे की ग्रूमिंग कैसे है, उसकी स्कूलिंग कैसे है, क्या कुछ इसको सिखाया जाता है। एक सिंपली हम एकेडमिक्स की बात नहीं करते, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। हर एरिया में हम लोग काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा आने वाली अपनी लाइफ में टारगेट को अचीव करे और खुश रहे और स्ट्रेस फ्री वो अपनी ज़िंदगी को जिए, डिसीजन ले वो अपने लाइफ में और हर सिचुएशन को हैंडल करना वो सीखे अपनी लाइफ में। तो ये हमारी तरफ से एक कोशिश है। शुक्रिया, बधाई हो, आपके स्कूल ने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है। और हमारे साथ एक अभिभावक मौजूद हैं। हाँ जी, इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है बच्चे ने, क्या कहेंगे आप? जी हम बहुत खुश हैं और सीडीएस स्कूल में बहुत सहयोग दिया है हमें। इन पर सब टीचर को उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें तो खैर ज्ञान भी नहीं था, यहाँ आने के बाद पता लगा ऐसे ऐसे बच्चे आगे तक पहुँच सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। आप क्या कहेंगे, आपके बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है? जी हमें बड़ी खुशी की बात, आज हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन है और हमारे बच्चों के लिए भी इसकी आगे लाइफ बनेगी। और इस स्कूल ने हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया, जिससे हम आज गदगद हो रहे हैं। संजय जी सुनाएं, आपकी लड़की ने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है, क्या कहेंगे? ऐसा जी लड़की ने मेहनत करी है और गाइडलाइंस जो दी है हमारे स्कूल के सीडीएस स्कूल के प्रिंसिपल और जो ललित सर हैं, उन्होंने बताया कि ये कर सकती है। हमने अपनी तरफ से ये बोला कि भाई जैसे टीचर बोलते हैं वैसे आप करो और अपनी मेहनत करो। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। टीचरों ने इतनी मदद करी है, इतना अच्छा पढ़ाया है इसको कि ये इस लेवल पर गई है। जी जी धन्यवाद। तो ये अभिभावक थे इन बच्चों के, आपने सुना, वाकई छाती जो है गर्व से चौड़ी है। स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रथम गूंज के सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और त्रिदेव जी, जो आपने स्कूल के लिए समय निकाला उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। जी। आज ये एक बड़ी खुशी का मौका इन बच्चों ने हमें दिया है और शायद किसी भी टीचर्स के लिए सबसे जो बड़ी खुशी होती है वो है बच्चे की प्रोग्रेस। बिल्कुल। जो एक आत्मा से टीचर्स जो ताकत होती है और जो बच्चा वो चीज़ों को अचीव करता है, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात वही होती है। और ये इन बच्चों के साथ साथ इनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि जो इन्होंने घर से एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया। साथ ही साथ टीचर्स हैं, जैसे अमन सर हैं, दीपक सर हैं, संदीप सर हैं, इन लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि बिना टीचर्स के तो बच्चा कहाँ तक जा पाएगा। एक जो रास्ता है वो टीचर को दिखाना होता है, बाकी मेहनत तो बच्चों की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में इनका भविष्य और उज्जवल हो और ये दिन दुगनी रात चुगनी ये उन्नति करें। जी अमन कुमार नाम है जी मेरा। मैं और इस स्कूल में पिछले 3 साल से लगातार फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं सबसे पहले इन सभी बच्चों को इनकी उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे लिए भी और इन बच्चों के लिए और इनके अभिभावकों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ करके आज इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। और इनकी इस अचीवमेंट के अंदर हमारा भी एक छोटा सा योगदान रहा, क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी टीम ने मिल करके हर तरीके से हर बच्चे के हर समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की। क्योंकि हमारा शुरू से उद्देश्य ये रहता है कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, हम उस बच्चे की हर बेसिक से लेके एडवांस नीड जो है उसको पूरी करें, ताकि हर बच्चे को एक अचीवमेंट मिले। जो बच्चा अपना सपना देखता है उस सपने को साकार करने में पूरी टीम एक साथ मिलकर पूरा योगदान देती है, जिसमें हम हर तरह के बच्चे के डाउट, उसके न्यूमेरिकल, जहाँ भी बच्चे को जिस भी तरह की समस्या आती है, हम 24 घंटे उस बच्चे की समस्या को सुलझाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। सर सीडीएस इंटरनेशनल स्कूल नाम है आपके स्कूल का, तो जो इंटरनेशनल साबित करता हो आपके स्कूल को, ऐसी कुछ और अचीवमेंट्स भी हैं? हाँ बिल्कुल है सर। देखिए इंटरनेशनल लेवल की बात अगर हम करें तो हमारे यहाँ से कुछ बच्चे हैं जो 2nd और 3rd पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पर लेके आए हैं ऐसे राइटिंग कंपटीशन के अंदर। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अपने नाम को एकदम साबित कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर पोजीशन भी लेके आ रहे हैं। खाली ऐसा नहीं है कि हमने नाम इंटरनेशनल रखा है, हमारे पास वो पोजीशंस भी हैं जो हमें इंटरनेशनल लेवल तक ले जाती हैं। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आज इस अचीवमेंट पे? अचीवमेंट पे तो देखो बच्चे कहेंगे, समाज कहेगा। हमारा काम है बच्चे के ऊपर मेहनत करना, बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे काम करना, बच्चे की स्किल्स पे काम करना, ग्रूमिंग पे काम करना, वो स्कूल कर ही रहा है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं सर।
तो 6-7 क्लास से ही हमारी सोच ये रहती है कि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग पढ़ाई जाए, हर लेवल पे काम करें, हर एंगल से बच्चे के ऊपर काम करें। पर्सनल बच्चे की मॉनिटरिंग हम करते हैं, जो बच्चा जिस लेवल पे है उस लेवल पे उसी प्रकार के उसको करिकुलम प्रोवाइड, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टीचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स उनके लिए करता है जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। पर्सनल मॉनिटरिंग के साथ बच्चों को मोटिवेशन सबसे ज़रूरी है। इस कम से कम आज इस स्टेज पे, इस मॉडर्नाइजेशन में हम बच्चे को मोटिवेट रखें, वो एक दायित्व हमारा बनता है। बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार रखना और उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना, उनको डिसिप्लिन में रखना और सबसे ज़रूरी बच्चे को मोटिवेट रखना, तो बच्चा सफलता हासिल कर ही लेता है सर। इस एरिया में ना काफ़ी सारे स्कूल हैं जी। बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन क्यों ले? इस सवाल का जवाब मैं कम शब्दों में। इस सवाल का जवाब ये है कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस वो होता है जो आपको और दूसरे बच्चों से अलग करता है। और वो कॉन्फिडेंस आप देखेंगे कि जैसे एनडीए क्वालिफाई करते हैं बच्चे, मोस्टली बच्चे वो गांव के रूरल एरिया से होते हैं, बट जब वो एसएसबी के लिए जाते हैं, जब वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा पिछड़ जाता है वहाँ पे। बेशक उसके अंदर एकेडमिक एक्सीलेंसी कितनी भी होगी, पर वो कम्युनिकेशन स्किल की बजाय की वजह से बच्चा रह जाता है। हम कोशिश करते हैं बच्चे की ग्राउंड लेवल पे जाके काम करने की, कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए जो उसको दूसरे बच्चे से अलग दिखाई। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे की लाइफ में, और उस पर हम शुरू से ही काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा बच्चों को। हम फिलहाल मौजूद थे CDS इंटरनेशनल स्कूल मुंढाल में, और वाकई बेहतरीन जो काम है बच्चों के लिए कर रहा है ये स्कूल, और काफ़ी सारी अचीवमेंट हैं। आज टाइम कम था, फिर कभी मिलेंगे एक अलग वीडियो के साथ। आज इन बच्चों का प्रोग्राम था तो सर ने इनवाइट किया तो दिखाना फ़र्ज बनता है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस वीडियो से मोटिवेशन लेके कोई और बच्चा कामयाब हो जाए। उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। आप देख रहे थे प्रथम गूंज। शुक्रिया।